आज हम बात करेंगे एक ऐसी आग की जो कैलिफोर्निया की सड़कों को लील रही है। ये आग सिर्फ गाड़ियों को नहीं जला रही है, बल्कि इंसानियत, कानून और समाज के ताने बाने को भी चुनौती दे रही है। कैलिफोर्निया वो शहर है जो सपनों का मक्का कहलाता है, आज हिंसा और उपद्रव की चपेट में है। क्यों? क्योंकि अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट कहती है कि $6 लाख की गाड़ियां आग के हवाले कर चुकी है इन सभी उपद्रवियों ने। सड़कों पर पत्थरबाजी, पुलिस से झड़प और नेशनल गार्ड की तैनाती। लेकिन सवाल ये है, ये हिंसा क्यों? क्या ये सिर्फ अवैध प्रवासियों की हक की लड़ाई है? आइए समझते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद एक कार्रवाई एक तूफान बन गई है। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी ICE ने कैलिफोर्निया में छापेमारी तेज कर दी है शरणार्थियों को पकड़ने के लिए, और एक कार्रवाई देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए है। लेकिन सड़कों पर जो लोग उतरे हैं वो इसे नस्लीय उत्पीड़न बता रहे हैं। वो कहते हैं हम इंसान हैं, अपराधी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन का कहना है अवैध प्रवासी अपराध को बढ़ावा देता है, नौकरियां छीनता है। लेकिन ये सत्य भी है, क्योंकि भारत भी 5 करोड़ से अधिक शरणार्थियों को अभी झेल रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कानून लागू करने की बात है या इसके पीछे कुछ और बड़ा मकसद है? क्या आप बिना इजाजत के किसी को अपने घर में रहने दोगे? नहीं ना, अमेरिका भी वही कर रहा है। लेकिन ये जिहादी सबको जबरदस्ती अमेरिका में ही रहना है और वहां पर अपराध को बढ़ावा भी देना है। अब आते हैं कैलिफोर्निया की सड़कों पर। लॉस एंजिल जो हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली का गढ़ है, आज एक युद्ध के मैदान क्षेत्र बन गया है। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने $6 लाख से ज्यादा की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। सड़कों पर पत्थरबाजी, दुकान में लूटपाट और पुलिस के साथ हिंसा झड़प जारी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इसे अनियंत्रित अराजकता कहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है दंगाई लुटेरे हैं जिन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये प्रदर्शनकारी कौन है? ये लोग सभी के सभी शरणार्थी समुदाय के समर्थक हैं जो अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग इन्हें कट्टरपंथी भी कहते ही हैं, जो हिंसा के जरिए समाज को तोड़ने का काम करती है। सोचिए, एक शरणार्थी समुदाय सड़क पर उतरती है, लेकिन क्या गाड़ियों में आग लगाना, कानून तोड़ना उसका हक बन जाता है? कहां तक सही है? क्या हिंसा से कोई हल निकल सकता है क्या? दोस्तों, अब हम इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। अवैध प्रवास सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा बन चुका है। भारत में भी बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। हर देश को अपनी सीमाएं सुरक्षित करने का अधिकार है। अमेरिका का कहना है कि अवैध प्रवास से अपराध बढ़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ता है और स्थानीय लोगों की नौकरी खतरे में पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ मानव अधिकार संगठन कहते हैं कि ये लोग युद्ध, गरीबी और हिंसा से भागकर आए हैं। लेकिन आप इसे सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आपके घर में 10 लोग रहते हैं और आपके पास 10 रोटियां हैं। अगर 5 और लोग बिना इजाजत आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें भूखा छोड़ देंगे या अपनी रोटियां बांट लेंगे? लेकिन अगर वो लोग आपके घर में तोड़ फोड़ करें तो आप क्या करेंगे? क्या कोई देश अपनी सीमाएं खुली छोड़ सकता है क्या? या फिर क्या इंसानियत की तजाका ये है कि हर शरणार्थी को जगह दी जाए? अब एक और सवाल, क्या ये प्रदर्शन पूरी तरह से शरणार्थियों के हक की लड़ाई है या इनमें कुछ और ताकतें शामिल हो गई है? इन प्रदर्शनकारियों में कट्टरपंथी तत्व घुसा है जो हिंसा को हवा दे रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति अपने परिवार को बचाने के लिए सड़क पर उतरता है, लेकिन जब वो पत्थर उठाता है, गाड़ी जलाता है, तो क्या वो अपने मकसद को और कमजोर नहीं करता है? हिंसा से न सिर्फ संपत्ति जलती है, बल्कि समाज के नफरत की दीवारें भी खड़ी होती है। और फिर ट्रंप जैसे नेताओं के बयान, उनके शब्द जैसे अवैध एलियंस और अपराधी तनाव को और बढ़ाने का काम करता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हिंसा जायज है? मेरी राय में हिंसा कभी जायज नहीं हो सकती। अगर आप सही है तो अपनी बात शांति से, ताकत से और कानूनी रास्ते से रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस आग को कैसे बुझाया जाए? मेरे हिसाब से इन कदमों पर चलना बहुत जरूरी है। अवैध प्रवास को रोकने के लिए इमिग्रेशन सिस्टम को तेज और पारदर्शी करना होगा। संवाद, सरकार और प्रदर्शनकारियों को बातचीत की मेज पर आना होगा, क्योंकि हिंसा से सिर्फ नुकसान होता है। देशों को अपनी सीमाएं सुरक्षित करते हुए शरणार्थियों के लिए मानवीय रास्ते खोलने होंगे। कैलिफोर्निया की जल्दी सड़कें हमें एक कड़वा सबक देती है। अवैध प्रवास एक जटिल समस्या है, लेकिन इसका जवाब हिंसा कतई नहीं हो सकता। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका को अपनी सीमाएं और सख्त करने की जरूरत है या शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोलने चाहिए? क्या हिंसा कभी जवाब हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।